नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवेद ज्ञान में। मैया सम्मान योजना के सभी 51 लाख लाभुकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि सरकार ने आज से सभी को 5,000 करके उनके खाते में भेजना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, खाते में भेजा गया 5,000 सभी को। यानी कि आप सभी को बता दें कि 5,000 करके सभी माताओं और बहनों को मिलना आज से शुरू कर दिया है। 9 मई शनिवार 5,000 12 जिलों में भेजा गया और 5,000 12 जिलों में सरकार आज से ही पूरी तरह से भेजना पूरी तरह से शुरू कर दी है और सभी लोगों को आज से ही 5,000 करके उनके खाते में मिलना शुरू हो जाएगा। 20,000 मिलेगा सभी को और सरकार ने साथ ही में 20,000 का जो लोन है उसका भी आवेदन शुरू कर दिया है और सभी को 20,000 करके उनके खाते में भी एक साथ दिया जाएगा। इनको नहीं मिलेगा पैसा और जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का 5,000 नहीं मिलेगा उसकी भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज फिर से भेजा गया 5,000, यानी कि अब सभी लोगों को 5,000 करके 21वीं और 22वीं किस्त सभी को मिलना शुरू हो चुका है। मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त कब मिलेगा? झारखंड के 51 लाख मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि योजना के लाभार्थियों को सूची से अब पंचायतों में जारी कर दिया गया है और आप सभी को बता दें कि मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुक हैं उन सभी का जो लिस्ट है वो सभी झारखंड के जितने भी पंचायत है वहां पे जारी कर दिया गया है और आप सभी का जो भी लिस्ट है आप सभी अपने पंचायत में यानी कि पंचायत भवन जाकर देख भी सकते हैं। यानी आप अपने पंचायत स्तर पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं और आप अपने नज़दीकी यानी कि अपने पंचायत भवन में जाकर देख भी सकते हैं कि आपका जो नाम है वो सूची में है या नहीं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम मौजूद है तो आपको आने वाला 2,500 और 5,000 राशि मिलने की संभावना है, लेकिन अगर आपका नाम उस सूची में नहीं है तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। और आप सभी को बता दें, यदि आप पंचायत भवन जाते हैं और अपने पंचायत भवन में देखते हैं कि उस सूची में आपका नाम है या नहीं जो सरकार ने जारी की है और यदि उस सूची में आपका नाम है तो आपको जल्द से जल्द आपके खाते में 5,000 की राशि कभी भी आ जाएगी। हालांकि सिर्फ लिस्ट में नाम होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब उसी सूची के आधार पर भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। पंचायत सचिव और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच करें जो महिला योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं उनका नाम इस सूची से हटा दिया जाए। और आप सभी को बता दें कि जो भी लोग मैया सम्मान योजना के पात्रता यानी कि जो भी मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक नहीं है उन सभी को इस सूची से हटाया जा रहा है और उन्हें मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। वहीं योग्य लाभार्थियों को आगे योजना का लाभ मिलता रहेगा। इसी के साथ पेंशन योजना की भी सूची जारी कर दी गई है और जिससे लाभार्थी अपना नाम मिलाकर देख सकते हैं और समय पर भौतिक सत्यापन पूरा कर ले ताकि आने वाली राशि बिना किसी रुकावट को आपके खाते में आ जाए। और आप सभी को बता दें कि जितना जल्दी हो सके अपना भौतिक सत्यापन करवा ले, क्योंकि यदि आपका भौतिक सत्यापन नहीं होगा तो भविष्य में आपको 2,500 करके नहीं मिलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, मैया सम्मान योजना का पैसा आ गया है। यानी कि आप सभी को हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि मैया सम्मान योजना का 5,000 करके सभी लाभुकों के खाते में आना शुरू हो चुका है। आप जैसे यहाँ देख भी सकते हैं, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5,000 करके
बहुत सारे लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आया है। और आप सभी को स्पष्ट आप अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि लगभग सभी लोगों का जो पैसा है वो आना शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को 5,000 करके उनके खाते में जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। वीडियो में हमारे साथ बने रहें, इसकी और भी हम आपको स्पष्ट और सही जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये पैसा कब आपके खाते में मिलेगा। इसलिए हमारे साथ वीडियो को बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको पैसा नहीं मिले। आज से सबका 5,000 आएगा, इनको नहीं मिलेगा पैसा। और जिन भी लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको देंगे। झारखंड की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों के लिए यह समय बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 8 मई से लेकर 14 मई तक पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी। इसके लिए पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी सेविका और संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है। यानी अब सभी लाभार्थियों का सत्यापन उनके पंचायत में ही कराया जाएगा ताकि सही महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। इसलिए सभी महिलाओं को सलाह दी जा रही है वे अपने जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखें। और आप सभी को बता दें कि जो भौतिक सत्यापन है वो 8 मई से 14 मई तक आपके जो पंचायत भवन में होने वाला है। और आप सभी को पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपका भौतिक सत्यापन कैसे होगा, कब होगा और आपको फॉर्म कैसे भरना है। यह स्पष्ट आपको भौतिक सत्यापन द्वारा यानी कि पंचायत में बता दिया जाएगा। इस भौतिक सत्यापन के दौरान लाभार्थियों की उम्र, दस्तावेज, बैंक खाता, पात्रता की जांच की जाएगी। जिन महिलाएं का सत्यापन सही पाया जाएगा केवल उन्हें ही 2,500 की आने वाली किस्त का लाभ मिलता रहेगा। वहीं जो महिलाएं पात्रता पूरी नहीं करती है उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पंचायत में सत्यापन शुरू हो चुका है तो उसमें जरूर शामिल हो और सही जानकारी के साथ अपना भौतिक सत्यापन करवाएं। और आप सभी को बता दें स्पष्ट रूप से, यदि इस भौतिक सत्यापन के दौरान आप पात्र नहीं पाए जाते तो आपको 1 भी रुपए नहीं मिलेंगे। और यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो लगातार 2,500 करके आपके खाते में सरकार समय समय पर भेजती रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज, 21वीं प्लस 22वीं किस्त इस दिन से, यानी कि अब हम आपको स्पष्ट बताएंगे कि आपके खाते में 21वीं और 22वीं किस्त कब आएगी। और साथ ही में 20,000 इस दिन से आएगा। और आपको शुरुआत में ही हमने जो बताया था कि 20,000 आपके खाते में कब आएगा ये जानकारी भी हम आपको देंगे। तो झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक और खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद महिलाओं को 20,000 तक का सहायता योजना का लोन आवेदन शुरू कर दिया जाए। और आप सभी को बता दें कि जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा सभी लोगों का जो 20,000 का लोन का जो आवेदन है सरकार शुरू कर देगी। और उसके बाद तुरंत आप सभी के खाते में 20,000 का जो राशि है वो आना शुरू हो जाएगा। और सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को सिर्फ योजना का राशि नहीं देना बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे छोटा रोजगार या काम शुरू कर सके। और सरकार का 20,000 जो लोन क्यों दे रही है, क्योंकि सरकार सभी चाहती है कि जितने भी झारखंड में गरीब लोग हैं वो सभी आत्मनिर्भर बने और वो इस पैसे से कोई छोटा बिजनेस यानी कि कोई छोटा रोजगार करे। इसलिए आप सभी को 20,000 का जो लोन है वो सरकार देने जा रही है। जानकारी के अनुसार भौतिक सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र महिलाओं को नए आवेदन लिए जाएंगे और पंचायत स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को छोटा रोजगार, व्यापार, घरेलू काम करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सकती है। और आप सभी को बता दें कि जैसे ही भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा आप सभी को अपने पंचायत में इसका जो 20,000 का जो लोन है उसका जो आवेदन है आप सभी को मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आवेदन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी होने की चर्चा है। इसलिए सभी महिलाओं को सलाह दी जा रही है कि वे अपना भौतिक सत्यापन समय से पूरा करवा लें।
और आप सभी को बता दें कि 20,000 लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका भौतिक सत्यापन जितना जल्दी कंप्लीट होगा, और वो मैया योजना के तहत पात्र लाभुक होंगे। केवल उन्हीं लोगों को 20,000 का पैसा मिलेगा। महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त रुक गया, यानी कि अब हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि किन लोगों का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा रुक गया है, अब तक कितनी राशि बांटी गई और सरकार पर कितना वित्तीय लोड। और आप सभी को बता दें कि सरकार ने अब तक कितना पैसा बांटा है और सरकार पर कितना वित्तीय लोड है। योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, तब तक करीब 20 किस्तें जारी हो चुकी है। और आप सभी को बता दें कि सरकार ने अभी 20 किस्तें सभी लोगों को जारी कर दिए हैं और 21वीं और 22वीं किस्त कुछ लोगों को जारी कर दी है। और औसत 51 से 56 लाख सक्रिय लाभार्थियों के हिसाब मासिक व्यय लगभग 1200-1400 करोड़ रुपए होता है। और आप सभी को बता दें कि सरकार लगभग सभी लोगों को 12 से 1400 करोड़ का आवंटन यानी बजट के हिसाब से मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो भेज रही है। अनुमान के मुताबिक योजना शुरू होने से लेकर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि महिलाओं के खाते में आ चुकी है। और आप सभी को बता दें कि सरकार अभी तक 24,000 करोड़ रुपए तक बांट चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए 13,363 करोड़ का बजट रखा गया था, और पिछले साल मैया सम्मान योजना का जो बजट रखा गया था 13,363 करोड़ रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी कि इस साल 2026-27 में इस बजट को बढ़ा दिया है सरकार ने, और इस बजट को बढ़ाकर 14,065 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी कि सरकार ने इस राशि को पूरी तरह से बढ़ा दिया है और सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसीलिए सरकार ने इस राशि को बढ़ाया है। और इस राशि के चलते आप सभी को 2500 करके आपके खाते में आता रहेगा। भौतिक सत्यापन क्यों जरूरी है, अब हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे कि भौतिक सत्यापन सरकार क्यों करवा रही है और इसका क्या जरूरत है। सही लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले, और सरकार स्पष्ट रूप से बताई है कि सरकार चाहती है कि केवल पात्र लोगों को इस मैया सम्मान योजना के तहत पैसा मिले। उसके बाद देखिए 2500 की राशि लगातार मिलती रहे। भौतिक सत्यापन में पाए जाने वाले लोगों को ही बैंक खाते में पैसा दिया जाएगा, और भौतिक सत्यापन के बाद सही और पात्र लोगों को ही 2500 करके उनके खाते में लगातार मिलते रहेंगे। तीसरा, दस्तावेजों की जानकारी जांचने के लिए सत्यापन के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और जैसी सभी जानकारियों को जांचा जाएगा। और दस्तावेजों की जांच क्या होगा, सबसे पहले आपका एज देखा जाएगा। यदि आपकी एज 50 साल ज़्यादा हो जाती है, 50 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको मैया सम्मान योजना के तहत आपका पूरी तरह से नाम काट दिया जाएगा और भविष्य में आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे। मैया सम्मान भौतिक सत्यापन के लिए जरूरी और आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आप सभी को भौतिक सत्यापन में क्या क्या लगेगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड है सरकार उसका जेरोक्स लेगी, और क्यों लेगी आपको बता दें, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से आपकी जो आयु सीमा है यानी कि एज का पता करेगी। दूसरा, आपका जो राशन कार्ड है उसका फ्रंट का यानी कि आगे का जेरोक्स चाहिए भौतिक सत्यापन के लिए। उसके बाद तीसरा, मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपका वोटर कार्ड का जेरोक्स। और चौथा, आपको बैंक खाता जिसमें डीबीटी एक्टिव है और आप सभी को उसमें 2500 की राशि लगातार मिल रही है। आपको वही बैंक खाता देना है जिसमें आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आ रहा है। पासपोर्ट साइज फोटो, और आप सभी को 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना है। और उसके बाद आपको स्व घोषणा पत्र देना है। स्व घोषणा पत्र क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। और 7वां जो है, आपको अपना पैन कार्ड का जेरोक्स देना है। यानी कि जितने भी दस्तावेज हमने आपको बताया आपको सभी को तैयार रखना है, क्योंकि जैसे ही आपके पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन शुरू हो तुरंत आप अपना भौतिक सत्यापन करवा लें और लगातार आपके खाते में 2500 की राशि आती रहे।
जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे और दिखाएंगे कि स्वघोषणा पत्र क्या है। यह स्वघोषणा पत्र आपको वहीं पे मिलेगा और आपको इस फॉर्म को भरना है। और कैसे भरना है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आवेदिका का नाम आपको भरना है, यानी कि जिसका भी नाम आवेदिका का जो भी नाम है, जो भी महिला का नाम है वो भरना है। उसके बाद आपको अपना सेकंड में अपने पिता या पति का नाम भरना है। उम्र आपको क्या भरना है? यदि आपका उम्र 18 से 50 वर्ष है तभी आपको यह फॉर्म भरना है। यदि आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है तो आपको यह फॉर्म नहीं भरना है। और उसके बाद चौथा में अपना गांव या पंचायत का नाम भरना है। और उसके बाद आपको अपना पोस्ट यानी कि किस पोस्ट ऑफिस का नाम भरना है। उसके बाद आपको थाना का नाम भरना है। उसके बाद अपना पंचायत वार्ड नंबर यानी कि जो भी आपका पंचायत का वार्ड नंबर है वो भरना है। उसके बाद आपको भरना है अपने प्रखंड अंचल यानी कि ब्लॉक का नाम। उसके बाद आपको 10 अंकों का अपना जो मोबाइल नंबर है वो भरना है। और अंत में नीचे में आपको अपना हस्ताक्षर यानी कि साइन करना है। और आप सभी को बता दें ये सब करने के बाद और आपको जितने भी हमने दस्तावेजों को दिए हैं उन सभी को एक साथ करके आपको पंचायत स्तर पर जमा करना है। तभी आपका भौतिक सत्यापन पूर्ण रूप से सरकार एक्सेप्ट करेगी यानी कि मंजूर करेगी। और आप सभी को बता दें कि यदि आपको 20वीं किस्त का पैसा आ चुका है तो हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आपको 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आ चुका है तो ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।